नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ज्ञानवापी मंदिर अब कानूनी रूप से भी सुपुर्द हो गया है सत्य सनातन के मानने वाले दुनिया भर के लोगों में। जो सनातनी हैं उनके लिए यह अत्यंत ही हर्ष होने वाला विषय है, हर्षित खबर है। वर्तमान भारत में महाभारत की एक प्रसंग याद आ रही है। मैं चाहता हूं कि अपना महत्वपूर्ण मुद्दा कहने से पहले इसको कह दूं, क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है। प्रसंग है कि कौरव पांडवों में बंटवारा हो गया, वो वनवास को चले गए। सब युद्ध के सारे विकल्पों को तलाश लेने के बाद भगवान कृष्ण दूत बन करके आए और उन्होंने कहा कि चलो आप सारा राजपाट रख लीजिए, 5 गांव हमको दे दीजिए, पांडव इसी में संतोष कर लेंगे। तो एक महान कवि हमारे लिखे हैं कि जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लेना। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक विहीन इंसान को शांति तो प्रिय होती नहीं, लगती नहीं, क्योंकि शांति बड़ा मुश्किल से मिलते हैं और शांति के लिए शांत चित्त होना बड़ा जरूरी है। और अगर आप शांत चित्त हो तो युद्ध हो ही नहीं सकता। तो युद्ध में उन्माद से भरा हुआ कौरव दल बोला कि हम सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे, तुम 5 गांव मांगते हो। और परिणाम यह हुआ कि सारा नाश हुआ और सब कुछ उसका हुआ जो सिर्फ 5 गांव मान रहा था। सनातनियों ने कहा था कि कोई बात नहीं, आक्रांता आए, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, आधे अधूरे ध्वस्त मंदिर पर मस्जिद निर्माण किया, और कहीं कहीं नमाज पढ़ रहे हैं और कहीं कहीं नहीं पढ़ रहे हैं। आप रख लीजिए, हम शांतिप्रिय लोग हैं, हमें सिर्फ आप 3 जगह दे दीजिए जहां हमारे आदर्शों का जन्मस्थल है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का पावन पवित्र अयोध्या धाम, भगवान श्री कृष्ण का पावन पवित्र मथुरा धाम, और महादेव का, बाबा विश्वनाथ का वो पावन पवित्र मंदिर जो ज्ञानवापी परिसर, ज्ञानवापी मंदिर है। लेकिन वही जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना। उसी विवेक से स्थिति यह है कि लोग मान नहीं रहे हैं। खैर, शांति प्रिय लोग अभी भी शांति को छोड़े नहीं हैं और शांति समझौते के तहत ही न्यायालय में गए हैं। और न्यायालय ने सारी कानूनी विधाओं को ध्यान में रखते हुए, कानूनी पहलुओं को और उसकी लीगल वैलिडिटी और सत्य को प्रमाणित करते हुए उसे हिंदुओं को सौंपने और वहां पर पूजा पाठ करने की इजाजत दे दी है। वैसे पूजा पाठ मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री बनने तक था, लेकिन मुलायम सिंह ने मुस्लिम तुष्टीकरण में उसे बंद करवा दिया था ताकि उनका मुस्लिम वोट बैंक बना रहे। आज यह मुद्दा तो पूरे देश भर में था, लेकिन महादेव पर चर्चा करने की मेरी हैसियत नहीं है। और अब सनातनी अंगड़ाई ले रहा है, पूरा जाग जाएगा तो क्या होगा, वो हम चर्चा बाद में करेंगे। आज आते हैं लोकतंत्र को खिलौना बनाते, शर्मिंदा करते और लोकतंत्र का माहौल उड़ाते हमारे लोकतंत्र के मानने वाले लोगों के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे ताजा उदाहरण झारखंड से शुरू करते हैं। आज जब मैं झारखंड की बात करूंगा तो कुछ लोग कहेंगे कि ये भाई वहां पर भाजपा के सरकार नहीं है, इसलिए ईडी की छापा पड़ा है और मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है। आपकी बात मान लिया, 70% मान लिया। मैं तो बल्कि आपके बात से 2 लाइन आगे कह रहा हूं कि भाई सुबह सुबह नरेंद्र मोदी जब उठते होंगे तो चाय बाद में पीते होंगे, या जो उनका नित्य कर्म होगा। जैसे मैं सुबह उठता हूं तो तांबे के जग में रखा हुआ पानी पीता हूं, करीब करीब 1-1.5 लीटर, मेरा अपना तरीका है। कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफी पीते हैं, कुछ लोग वो लाल वाला पानी पीते हैं। मतलब जिनका जो है, जो सुबह उठ के जो पहला नित्य कर्म जो होता है, कुछ लोग खाली पानी पीते हैं। जिनका जो नृत्य क्रिया होगा
उस नृत्य क्रिया करने के पहले ही जो नरेंद्र मोदी का क्रिया होगा, उठ के पानी पीते होंगे, भगवान का नाम लेते होंगे, चाय पीते होंगे, कॉफी पीते होंगे, वो तो जो भी पी सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको मिलता होगा। वो उसके पहले, वो नृत्य क्रिया शुरू करने से पहले मोदी जी ईडी के डायरेक्टर को फोन करते हुए, सुनो आज विपक्ष के और 4 नेताओं के यहाँ छापा मारना। मैं यहां तक कहूं कि यही कहते होंगे। लेकिन मेरा प्रश्न है कि जो छापेमारी ईडी के लोग कर रहे हैं और उसमें से जो अकूत संपत्ति पकड़ा रही है, वो क्या मोदी जी साथ में बोरी में भर के भेज रहे हैं कि ये 2 बोरी घर से नोट ले जाना और शिबू सोरेन के घर से गिरफ्तारी दिखवा देना, ये 10, 20, 50 बंडल ट्रक नोट ले जाओ और वो ममता बनर्जी के मंत्री के गर्लफ्रेंड के घर में जाके डाल देना, उसके बाद छापा पड़ना, क्या है? ऐसा भी है? अगर नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी सही है। पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष बाद में बात करते हैं, पहले जिसके यहां छापा पड़ा उसके यहां अवैध संपत्ति पकड़ी गई, अवैध गतिविधि पकड़ी गई, बेनामी संपत्ति पकड़ी गई, आप गलत आचरण में लिप्त पाए गए, इतना काफी है। हमको यह नहीं देखना कि वो मोदी का पक्षधर है या विपक्ष है, हम बाद में विचार करेंगे उस पर। आइडियल स्थिति तो यह चाहिए कि जो अपराधी है वो बुक हो, लेकिन आइडियल पर राजनीति चलती कहां है? तो आज उनका आइडिया था, कल आपका आइडिया था, चलेगा। आते हैं माहौल उड़ाने पर। मित्रों, मैं मान लो मैं नासमझ आदमी हूं, टीवी देखता हूं और टीवी से ही समझ मेरे बढ़ती है, तो मैं तो कहूंगा ना कि भाई देखो ना, जीते हुए विधायक को गवर्नर अपने यहां नहीं आने देते। मतलब गवर्नर घर का बावर्ची है कि किचन में बैठ करके अखबार पढ़ रहा है, खाली टाइम में तो जाकर धमका दो कि भाई सुनो रे काम करो। माफी चाहूंगा। तो यह स्थिति तो है नहीं गवर्नर की। गवर्नर के रूटीन होते हैं, उन लोगों का काम होता है, प्रोटोकॉल होता है, उनसे मिले के कुछ तरीका होता है। लेकिन विधायक जो ट्रक में भर के गए कि अभी दरगाह खोलो और अभी कभी हमारे मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करवा दो, इन सब चीजों को दिखा करके आप माहौल बना रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए जी गवर्नर विधायकों को समय नहीं दे रहा। भाई गवर्नर से मिलने की सूचना आपने पहले दिया? पहले तो आपको पता भी नहीं था कि गिरफ्तार होंगे, क्योंकि आपका मुख्यमंत्री तो भागा भागा फिर रहा था और ईडी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। वो एक फिल्म आई थी ना अनिल कपूर की, वो अदृश्य हो जा रहा था, तो अदृश्य होकर आपका मुख्यमंत्री शासन चला रहा था। माहौल का एक और उदाहरण बताऊं कि जब मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिए गए तो उन्होंने एक प्रशासनिक फेरबदल किया। क्या वो फेरबदल जस्टिफाई है? भाई मोरल तो उनको नहीं है, मोरल तो साल भर से नहीं, जब वो ईडी के चल लपेटे में आए हैं तब से उनको मोरल अथॉरिटी नहीं है सरकार चलाने का। लेकिन जब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया तब आप चीफ सेक्रेटरी और फला फला आला दर्जे के अफसरों को इधर उधर करने का अधिकार है आपको। ये माहौल हो रहा है। कल राबड़ी देवी की बेटी, लालू जी की बेटी, खुद राज्यसभा सदस्य है मीसा, वो कह रहे थे कि बताइए सबको पता है कि लालू जी की किडनी खराब है और 9-9 घंटा बैठा रहे, मिलना कुछ नहीं है। अरे मुझे मालूम है कुछ नहीं मिला, क्योंकि सब हो गया, सब सामने, कुछ अदृश्य थोड़ी है। भाई मीसा जी, उन पत्रकारों को जहां बुठा करके आप सिंपैथी गेन करने का प्रयास करेंगे, वहां सिर्फ 2 बातें कहनी थी, सिर्फ 2 बातें कि देखिए जी, लोग पूछ रहे हैं कि भाई पूरे परिवार में फॉर्म भरने की पात्रता नहीं रखने के बाद भी दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में कोठी कहां से आया? 200-300 करोड़ रुपए से नीचे की कोठी नहीं है उधर। मेरा घर भी उसके थोड़े दूर पर है, लेकिन हम थोड़ा सस्ता मोहल्ले में रहते हैं, वो बहुत मोहल्ले हमारे से 3 किलोमीटर दूर है। तो मुझे उस इलाके का अंदाज है, घर कितना रुपया का होगा, मुझे अपने घर का अंदाज है ना, क्योंकि मैं तो रहता ही उसमें। मेरा भी 3 मंजिला है, उनका भी 3 मंजिला है। तो उस कोठी की कितनी कीमत होगी मुझे मालूम है। उतना पैसा कहां से? सिंपल बता देना है, यह बता देना है कि उनका बेटा जो 7वीं में 7 बार फेल हुआ है, वो BMW में कहां से घूमता है, ये गाड़ी आई कहां से? क्योंकि मैं गाड़ी खरीदने गया था तो सबसे पहले पूछा कि आफ्टर सेल सर्विस था, बोले इतने रुपए की सर्विस लग जाएगा। मैं बोला रहने दो, छोटी गाड़ी दो, क्योंकि उसके बाद सर्विस भी तो देखना है। आपको 2 बातें बता देनी है कि आपके पास ये महल अटारी कहां से आया और ये जो फार्म हाउस और ये दुनिया भर का धन है वो कहां से आया, सिंपल बता देनी। दूध बेच के मिले, मठा बेच के मिले, उपला बेच के किए, का किए। आप अपने वही रहित कहते तो हो सकता है आपने भैंस का दूध निकाल करके बेचा हो, सब्जी उगाया हो, जैसे पी चिदम्बरम अपने बालकनी के 2x2 के 2 गमले में 200 करोड़ रुपए का भिंडी बेच दिए थे।
ऐसा कोई दिव्य दृष्टि आपको भी और दिव्य बिजनेस मिला होगा? बता दीजिए डी के सामने, सिंपल बात, खत्म बात होता है। यही बात आप सालों से कहे जा रहे हैं। एक ही बात बतानी थी कि जब आप 1.5 वर्ष के थे तो कहां से कमाई किए कि आपने 10 बीघा खेत खरीद लिया, कोई 2 प्लाट खरीद लिया, कुछ और लिया, क्योंकि आपके नाम से है। तीसरा और ये सब बातें बतानी थी कि भाई कोई चीज जो दूसरे के पास है वो 4 लाख का है और जब आपने उसको बेचा तो 400 करोड़ का हो गया। ऐसा कैसे? भाई मैंने जिस मोबाइल से आपके मैंने फेसबुक लाइव कर रहा हूं उसको मैंने 1500 रुपये में खरीदा है और जब मैं इसको बेचूंगा तो 15 करोड़ में बेचूंगा। तो ऐसी इसमें क्या चीज आ गई? मैं कोई नरेंद्र मोदी हूं नहीं कि छू लूंगा तो ये नीलामी में चली जाएगी कि भाई मोदी का इस्तेमाल क्या होता है। तो 200 करोड़ में बेच सकता है। आज मैं अनाउंस कर दूं कि मित्रों ये जो मोबाइल फोन है इसी से वो मेलोनी और मोदी ने सेल्फी क्लिक किया था तो हजारों करोड़ का हो जाएगा। फिर तो इसकी बोली अनमोल। तो क्या है आप वही श्रेणी में आ गए हैं? 2-3 चीजें छोटी छोटी आपको बता देनी है, उसके बाद तो कुछ है नहीं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे, आप लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं और लोकतंत्र के तहत लोगों को बदनाम कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। और यह लोकतंत्र के लिए धब्बा है और अगर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो देश खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये विविधताओं से भरा देश है। ये तभी तक सुरक्षित है जब तक इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण पूरी तरह से नहीं हुआ है। शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन का गिरफ्तारी और उसके बाद दबाव बनाने वाली बात यह साबित करती है कि आप लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। आपने पिछले 4-5 दिनों से यह प्रयास किया कि आपके बाद आपकी पत्नी मुख्यमंत्री बन जाए। दूसरा और सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शनेबल बात है, मैं चाहूंगा कि कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट इस मामले को सो मोटो ले। शिबू सोरेन की बहू हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक दल की मीटिंग में बैठी है, जबकि वो विधायक नहीं है, पार्टी की पदाधिकारी भी नहीं है। वो किस हैसियत से बैठी है? मतलब ये जो पारिवारिक पार्टियां होती हैं उनके यहाँ कानून कुछ नहीं होता, वो घर के नौकर चाकर की तरह से विधायक आकर बैठे रहते हैं और उसमें मालकिन मलकिनी बैठे होते हैं। जैसे मेरे पिताजी और माताजी बैठे रहते थे और हम सब लोग जमीन पर बैठते थे। हमारे जो काम करने वाले लोग होते थे हाथ बांध के खड़े रहते, जी मालिक, और बाबूजी कुछ कुछ कहे जाते, लोग हाँ हाँ कहे जाते थे। उनको इनकी हिम्मत नहीं होती वो तर्क वितर्क करे, क्योंकि तर्क दिमाग से तो सोचते नहीं थे, क्योंकि बाबूजी मेरे घर के मालिक थे। तो क्या अब लोकतंत्र में पारिवारिक पार्टियों की राजनीति जे भी संस्था होगी, हम मतलब पति पत्नी बैठे हैं राजा रानी की तरह से, विधायक लोग हाथ मार करके चाकर की तरह से बैठेंगे और वो टीवी में बाकायदा उस वीडियो को लीक कराया जाएगा कि देखो हमारे महारानी की इतनी हिम्मत है कि विधायक की हैसियत नहीं है विधायक दल की मीटिंग में किसी को ऑब्जेक्शन करने का। यह लोकतंत्र का मखौल उड़ाना है और इस विषय पर अगर गंभीरता से विचार विचरण नहीं किया गया तो देश टूटने में देर नहीं लगेगी और दुनिया यह चाहती है कि परंपराओं से भरा देश हमारा टूट जाए। इस पर विचार जरूर करिएगा। लेकिन आज जो शिबू सोरेन ने किया है वो अत्यंत दुखद है, निंदनीय है। कल जो राबड़ी देवी की बेटी ने किया था वो ऑब्जेक्शनेबल था। और लोकतंत्र के नाम पर जो इस तरह के खेल हो रहे हैं कि जब आपके ऊपर छापा पड़ रहा है तो आप यह कह करके कि भाजपा नेता पर नहीं पड़ा, मेरे पर पड़ रहा है, यह कह करके आप अपने अपराध को कम नहीं कर रहे हैं। विचार जरूर करिएगा। मैं तो दुखी हूं, अगर आप भी दुखी होंगे तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने सभी समूह में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।